हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद नेहा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 जिसका टाइटल है BLI 221 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी। तो इसका जो हम यूनिट स्टार्ट करेंगे वो 3 स्टार्ट करेंगे, सूचना संस्थान। तो जिसमें जो हमें पढ़ना है कि इसके अंदर ही हम पढ़ेंगे कि जो सूचना संस्थान वो है क्या, उसके बारे में। फिर जो सूचना संस्थान के जो प्रकार है, फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके उद्विकास, उसके प्रकार कौन कौन से प्रकार है, पुस्तकालय, प्रलेखन, सूचना केंद्र, डाटा केंद्र, विनिर्देशक यानी कि क्लियरिंग हाउस और विस्थानित सूचना सेवा। फिर इसकी भारतीय परिस्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि मेन क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो सूचना संस्थान है कि वो है क्या। तो हम ये कह सकते हैं कि साधारण रूप से हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसको जो इकट्ठा करता है यानी स्टोर करता है और फिर उसको प्रोसेस में डाल देता है, यानी उसके साथ में जो भी प्रक्रिया की जाती है वो करते हैं और जिन्हें ज़रूरत होती है उन्हें दी जाती है। और ऐसा कोई भी संगठन जो ऐसा काम करता है, जो कि इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, फिर उसको स्टोर करता है, फिर उसको प्रोसेस में डालता है और इसे जिसे ज़रूरत हो उसे देता है, तो वो क्या कहलाते हैं? ये सूचना संस्थान कहलाते हैं। और सूचना संस्थान की डेफिनेशन यहाँ पर भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग दी है, जैसे कि पीटर ड्रकर ने दी है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सूचना संस्थान के विकास क्रम के बारे में बताया कि इसके विकास क्रम को 3 भागों में बांट के बताया कि 3 भागों में ये विभाजित है। तो यहाँ से इसका पहला युग देखने को मिलता है, दूसरा और फिर तीसरा। तो अब हम इन तीनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके कि पहले युग के अंदर क्या बोला गया है। तो इनका जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि जो ये सूचनाएं होते हैं ना, वो ये इकट्ठा करते हैं और जिन्हें ज़रूरत होती है ना, सिर्फ ये उन्हीं को ही देते हैं। नॉर्मली हम इसमें रीड कर लेते हैं। जो प्रथम युग है वो संगठनों के संबंध सिद्धांत हैं, उनका सृजन ज्ञान प्रदान करने हेतु किया गया है। इस भांति शिक्षा शोध विकास का समर्थन करते हैं। जो ज्ञान एवं सूचना के प्रसारण को सामान्यतः शोध पत्रिकाओं में, सेक्शन व शोध संस्थानों के लिए रखा जाता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं शादी होता है। जो प्राथमिक सूचना का जो अधिगम है, ग्रंथपरक संसाधन है के माध्यम से हमें प्रदान किया जाता है। और आगे हम फिर देखें कि यदा उत्पन्न कठिनाइयों के बावजूद निःशुल्क सूचना सेवा ये पारंपरिक प्रणाली दीर्घावधि से निरंतर जारी है। और इस प्रणाली के घटक नामंद पुस्तकालय एवं शोध प्रकाशन गृह प्राय विपत्ति संकट का सामना करते हैं। ठीक है, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि इसके अंदर इस काल के अंदर जो बात करी गई है, वो जो भी हमारे पास मेन ऑब्जेक्ट, जो भी सामान है हमारे पास, जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्शन करता है, तो इसको हम अपने पास स्टोर रखते हैं और जहाँ ज़रूरत होती है ना, उसी संगठन को हम इसे भेजते हैं। अब सेकंड में आते हैं कि सेकंड का क्या क्या दिया है कि लक्ष्य अभियान यानी कि मिशन। तो मिशन शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि किस बारे में बात किया गया है, कि ये हमारा कोई टारगेट होगा और या कोई ऐसी पैसिफिक इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देंगे कि जो अगर हमें किसी, जैसे कि मान लेते कि हम किसी पैसिफिक इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे हम किसी मेडिकल कॉलेज में जाएँ तो वहाँ जो हमें मिलेंगे सारे मेडिकल से रिलेटेड पुस्तक मिलेगी। जैसे कि मैंने एक लाइब्रेरी में काम किया था, नाइटिंगेल इंस्टीट्यूट, तो जितनी भी थी ना वहाँ सारी नर्स से रिलेटेड थी। तो वो नर्स की यहाँ पर थी कि कौन से है, कि सर्जरी की कौन सी है, कि नर्स ट्रेनिंग की कौन सी है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर सिर्फ एक पैसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पुस्तक मिलेगी। तो जो अगर हम बात करें कि स्पोर्ट्स में जाए तो हमें सिर्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड पुस्तक में, तो मिशन का मतलब ही है कि जिस चीज़ की सोर्स की नीड होगी वही पूरा किया जाएगा। अगर हम इस टॉपिक के अंदर ही पढ़कर समझाया जाए तो हम देख सकते हैं कि द्वितीय युग सूचना प्रणाली के आरंभ में उत्तरदायित्व सिद्धांत ये है कि वे एक विशिष्ट कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने हेतु अस्तित्व में आई है। उदाहरणार्थ 1950 से 60 के दशक में विकसित, ये जो 1950-60 के दशक में हुई थी कि मिशन उन्मुक्त अभिकरण, जैसे कि अगर हम बात करें AIC, नासा, अगर हम इन सारे में जाते हैं तो सिर्फ हमें इनसे रिलेटेड ही सूचना प्रदान की जाएगी।
कुछ अलग तो नहीं मिलेगा। आगे इसने दिया है कि सूचना अंतरण प्रक्रिया, सूचना एवं ज्ञान समवर्ती रूप, विभिन्न प्रकार के महाविषयों समन्वय का उपयोग करने हेतु परिभाषित आवश्यक द्वारा संलक्षित या वर्णित है। आगे अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो नासा में हमें किस चीज़ से रिलेटेड बुक मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक, चिकित्सा विज्ञान और रसायन, भौतिक आदि। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमें मिलेगी। तो इन्होंने बताया कि जिस चीज़ का जिस स्पेसिफिक की हमें नीड होगी तो वहाँ हमें बस वही पुस्तक प्राप्त होगी। तो द्वितीय युग के अंदर ये है, अगर हम इन्होंने उदाहरण के तौर पे दिया है कि उत्पादक के प्रसार जैसे समाचार, चिट्ठी, शोध पत्रिकाएँ, तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी उदाहरण दे दिया। अगर तृतीय युग की बात करें तो तृतीय युग कौन सा है? तृतीय युग है समस्या उन्मुख सूचना। जैसे कि सबसे पता चल रहा है जब अगर हमें कोई समस्या से रिलेटेड सूचना चाहिए, जो कि कोई भी हमें प्रॉब्लम हो रही है डाटा के अंदर, कोई भी प्रॉब्लम, तो हम उससे रिलेटेड हमें हमारी समस्या को सॉल्व किया जाएगा। तो इसके अंदर भी सीधा बता रखा है कि दौरान समाज संबंधित समस्याओं का समाधान हेतु जो भी सूचना दी जाएगी वो इसके अंदर दी जाएगी। तो सूचना प्रणाली जिनका क्रमिक विकास इस अवधि में हुआ है, जिसमें आर्थिक विकास, औद्योगिक, कृषि, पर्यावरण रक्षा से समस्याओं के समाधान हेतु जो सूचना का उपयोग किया जाता है। और इस काल में क्या है कि आय संसाधन विशिष्ट प्रकार की सूचनाओं को संभालने की क्षमता रखते थे और जो नया भी उत्पाद व सेवाएं प्रदान करते थे। यद्यपि इस ढांचे का उद्विकास नहीं कर सके और इस युग को विकसित सूचना प्रणाली समय की सूचना की आवश्यकता, पूर्ति आवश्यकता अभिलक्षण में प्रदर्शित करती है। तो कह सकते हैं कि जो भी किसी भी चीज़ मतलब कि मीडिया से रिलेटेड हो, न्यायपालिका हो, जन प्रतिनिधित्व हो, जिस भी प्रकार की अगर हमें कोई समस्या आती है तो उस समस्या का जो भी समाधान निकालते हैं या हमें कोई भी कह सकते हैं समस्या उन्मुख सूचना केंद्र के रूप में मिल जाएगी। तो आगे बात करते हैं नव शताब्दी संगठन। जो इसके बारे में तो हम कह ही सकते हैं कि आज के समय में जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, मिसी गई करते हैं। जब भी हमें कोई भी जानकारी चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, ढूंढते हैं। तो कहाँ ढूंढते हैं? क्रोम पर ढूंढते हैं, गूगल पर ढूंढते हैं। तो हमें इन्फॉर्मेशन क्या है कि वो आसानी से मिल जाती है। तो ये हम क्या कह सकते हैं कि एक पर्सन ओरिएंटेड हो जाता है, जो कि जो भी हमें जानकारी चाहिए वो हमें दे रहा है। कंज्यूमर मतलब इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो हमें आसानी से मिल जाती है, हमारे नीड के अकॉर्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये इसके अगर मैंने सिर्फ नॉर्मल डेफिनेशन बताई, इसके अंदर भी हम पढ़ लेते कि 20वीं सदी के अंतिम में जो संगठन वृद्धि, प्रबंधन, असाधारण परिवर्तन देखा है और दीर्घकाल तक उत्पादन उन्मुख एकल वस्तु प्रकार विभाजित जो कर रहे हैं। जो नवीन प्रकार के संगठनों का वर्णन हेतु कई पदों का प्रयोग किया गया है और इन वर्णों में प्रत्येक नव शताब्दी संगठनों की जीवंत छाप प्रेषित करी गई है। तो नव शताब्दी संगठन का जो अन्य दृष्टिकोण देखते हैं कि ज्ञान सृजन संगठन होगा, जो व्यक्ति होगा, दल होगा, संगठन होगा। तो इन सारी गतिविधियों के द्वारा ही हमें जो है कि सूचनाएं प्रदान की जाएंगी। और इसका हमें यहाँ पे मैंने अभी जैसे बताया कि हम कोई भी चीज़ क्या होगा कि इंटरनेट के द्वारा सर्च कर सकते हैं। आज के समय में सबसे ज़्यादा यही है। तो यहाँ पर साफ साफ नीचे दे रखा है कि अन्य शब्दों में कहें तो एक विस्तारित उद्यम जिसमें ग्राहकों को, आपूर्तिकों, सरकार और द्वैधारकों को संगठन की परिभाषा में सुस्पष्ट बताया जाएगा। तो अन्यथा दृष्टिकोण में ये कहें कि एक नेटवर्किंग संगठन होगा जिसमें कंप्यूटर आधारित संचार नेटवर्क विस्तारित उद्यम सभी संपूर्णों में संप्रेषण को व्यापक संप्रेषण यानी कि जो भी सूचना प्राप्त करता है को प्रस्तुत दूत बनाएगा। इंटरनेट जैसी नेटवर्क प्रौद्योगिकी वर्गकालिक सर्वगति प्रशिक्षण व सूचना आदियों को संभव बनाएगी। तो इंटरनेट का यहाँ पर वर्णन कर दिया गया है। अब आगे आते हैं कि सूचना के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सूचना का पहले प्रकार में आता है कि पुस्तकालय। तो जैसा सूचना संस्थानों के बारे में बताया था कि जो भी है ये इनका सबका काम क्या है सारी इन्फॉर्मेशन का, कि सारी इन्फॉर्मेशन को जो कलेक्ट करना, इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचनाओं को इकट्ठा करना, फिर उन पर प्रक्रिया करना, प्रोसेस करना, फिर उसको संगठित करना और जिसे ज़रूरत होना सिर्फ उसको देना। तो सीधा यहाँ पर लिख रखा है कि अगर मैं इसमें पढ़ के बताऊँ कि जो पुस्तकालय में सूचना विज्ञान के साहित्य में विभिन्न प्रकार के संस्थानों से अवगत होंगे, तो इन सभी संगठनों का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्ति समूह व संगठन हेतु सूचना को कब व किस रूप में आवश्यकता के आधार पर संग्रह किया जाएगा, प्रक्रम यानी प्रक्रिया प्रोसेस किया जाएगा। संगठन मतलब कि संगठन मतलब कि इसको और मतलब कि हमें इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइजेशन में रखना है।
और उसके बाद में क्या है कि पैसा यानी कि जिसको ज़रूरत है ना सिर्फ उसको दिया जाएगा। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकार के संस्थान जो कि हमें पुस्तकालय है, लेखन केंद्र है, सूचना विश्लेषण केंद्र है आदि, तो हम इन सब के बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं। तो पुस्तकालय इसमें सबसे मेन है कि कह सकते हैं कि जो लाइब्रेरी में हमें आसानी से उपलब्ध है, मतलब कि कहीं भी स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, शैक्षणिक पुस्तकालय की हम यहाँ बात कर रहे हैं। एक सार्वजनिक पुस्तकालय है, तो ये कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन की संस्था है ना, ये किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम ले सकते हैं, मतलब रिगार्डिंग पढ़ाई के। तो इसका कार्य हमें इन्फॉर्मेशन देना है कि हमें कोई भी पुस्तक चाहिए कि हमारी कौन सी पुस्तक कहाँ रखी है, किसी भी पुस्तक की हमें जानकारी चाहिए, तो हम पुस्तकालय के ऊपर निर्भर होते हैं। तो हम सीधे सीधे पुस्तकालय का जिक्र यहाँ पे कर सकते हैं। और कह सकते हैं पुस्तकालय के कि ज्ञान के संरक्षण में रुचि रखने वाले जो व्यक्ति या लोग सूचना समुदाय के समृद्ध स्रोतों के रूप में पुस्तकालय को खोजते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के कई माध्यमों जैसे मीडिया का उपयोग करते हुए विभिन्न संदर्भों के अंतर्गत मानवीय प्रयासों के रिकॉर्ड को बनाए रखने की क्षमता उनके महत्व बल को प्रदान करती है। और ऐसा भी कहते हैं कि भविष्य में कि पुस्तकालय जो है वो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, विज्ञान संबंधी भूमिकाएं निभाते रहेंगे। तो हम पुस्तकालय के बारे में बता सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट की बात करें तो यहाँ कुछ जो सिद्धांतकार हैं उन्होंने भी कुछ बोला है। जैसे कि यहाँ हम देखते हैं कि गियोलियानो, तो गियोलियानो अपनी पुस्तक में क्या कहते हैं, तो चलो हम इसके बारे में भी बता देते हैं कि जो गियोलियानो है वो क्या कहना चाहते हैं। तो उनका जो कहना है कि वो तर्क देते थे जो भी प्रभावी ढंग से पारंपरिक पुस्तकालयों का परित्याग का समर्थन करते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय तथ्य यह है कि हमारे समाज में जो सूचना संस्थानों के रूप में जो महत्वपूर्ण जो पुस्तकालयों का महत्व कम करते हैं, प्रौद्योगिकी का पहले ही उस स्तर का विकास हो चुका है जब पुस्तकों, दस्तावेजों, पत्रिकाओं के लेखों के लिए ऑनलाइन बिब्लियोग्राफी, सर्चिंग, यूटिलिटीज़ एवं वेंडर सप्लायर कंप्यूटराइज्ड ऑर्डर फुलफिलमेंट सिस्टम के द्वारा कुछ ही दिनों में विश्व का अधिकांश साहित्य प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो मैं देखते हैं ये लंकास्टर जो कहते हैं कि जो कागज समाज तर्क सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। उन्होंने अपने विचार शब्दों को इसी में व्यक्त किया है कि कागज रहित समाज की ओर काफ़ी सीमा तक तेजी बिल्कुल अपरिहार्य बढ़ रहा है।